आप थोड़ा सेट हो जाइए। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारे विभाग से संबंधित 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। तो उसमें माननीय विभागीय मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी, हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय श्री प्रत्यय अमृत जी, और हमारे साथ वीसी से भी कनेक्ट हुए हैं सीआईए के चेयरमैन श्री गौरव साहा जी, निधि जैन गेट्स फाउंडेशन से अंजनी सिंह जी, और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कावेरी गांगुली एंड रशीद फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एक्सीलेंस दिल्ली। और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हमारे विभाग के दोनों डायरेक्टर्स, डायरेक्टर फिशरीज तुषार सिंगला एंड श्री उज्जवल कुमार सिंह, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरेक्टर डेयरी केदार, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विभागीय पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ पर पधारे सभी बंधुओं। आज 2 प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, इसके बाद एक बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। ये दोनों गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से हम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं गेट्स फाउंडेशन के साथ हमारा एक MOU है, बहुत ही पुराना MOU है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। उसके तहत हम ये 2 प्रोजेक्ट्स आज जो है लॉन्च कर रहे हैं। क्विकली एक बार दिखा देते सब ये। नेक्स्ट चलिए। इसमें बेसिकली हम बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में आप सभी जानते हैं कि अब मछली के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। करीब 10% ग्रोथ हुआ है, और भी वास्ट पोटेंशियल है हमारा मछली के क्षेत्र में। और इस बार की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो करीब 10% रहा है। तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे निर्भर हैं, तो एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके तहत मेन इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगी। करीब 1 मिलियन स्मॉल स्केल मछली उत्पादक तक हम पहुँचेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें करीब 60% महिलाएं होंगी, और प्रोडक्शन ग्रोथ इस प्रोजेक्ट से हम करीब 25% इंक्रीज करना चाहते हैं, और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करीब 20% करना चाहते हैं, ताकि फार्मर्स का इनकम डबल हो और ये एक इंक्लूसिव इकोनॉमी बने, जिसमें SC ST सारे महिलाएं सब लोग जुड़कर इसमें अपना रोजगार कर सकें। नेक्स्ट 4 पिलर्स जोड़ो। नेक्स्ट बेसिकली दीज आर दी KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। कम से कम 8 हैचरी इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉडर्नाइज करेंगे और बायो सिक्योर करेंगे। 15,000 पॉन्ड्स में हम लोग स्टॉकिंग करने वाले हैं, और अच्छे प्रजाति के मछलियों को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो नए प्रजातियों के मछलियाँ हैं, जो फॉर एग्जांपल जयंती रोहू। इसके बाद 5,000 नर्सरीज को बनाएंगे, और 8 से 10 मोबाइल नर्सरी यूनिट्स को भी ऑपरेशनल कराएंगे। 1 मिलियन फिश फार्मर्स तक पहुंचेंगे, और 20+ FPOs SHGs को स्ट्रेंथन करेंगे। ये सारा चीज़ करना है। तो मैं अभी माननीय मंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करें। नेक्स्ट डेयरी वाले में चलिए। नेक्स्ट चलिए। हाँ, इसमें दूसरा स्मॉल प्रोजेक्ट हमारा बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी एरियाज है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। सो आप सभी जानते हैं फॉडर शॉर्टेज हमेशा रहती है, तो कम ज़मीन में ज़्यादा फॉडर कैसे उत्पादन करें, उसके लिए एक तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स से साइलेज हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करते हुए फॉडर उत्पादन,
साइलेज मेकिंग, ये सब करने से जो स्मॉल होल्डर्स है जिसके पास एक गाय दो गाय है, उनके जो फॉडर के आपूर्ति की जो इश्यूज है वो सुलझा सकते हैं। दूसरा, कैसे रिसेंटली आदरणीय मुख्य सचिव महोदय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मिशन के बारे में भी बात कर रहे थे, तो एआई टूल्स को कैसे हम इस सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं और एआई एंड नई तकनीकी को कैसे इसमें ला सकते हैं, उसके ज़रिए कैसे हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, वो नेक्स्ट फोकस एरिया होगा। थर्ड फोकस एरिया है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, कैसे रेशन बैलेंसिंग, एनिमल न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स है सारे विमेन लेड ही होते हैं, बट हम लोग एक्सक्लूसिव विमेन डेयरी कोऑपरेटिव्स भी काफ़ी बनाए हैं, तो उस मुहिम को और आगे बढ़ाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हम लोगों को मैंडेट दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ प्लांट हमारा रोहतास में है, उसको क्योंकि आज अभी जो उत्पादन हो रहा है चीज़, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम एक टेक्निकल कंसल्टेंट को लगा कर के चीज़ का उत्पादन बढ़िया बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ अनदर फोकस एरिया। इसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी बढ़ाना है। आप जानते हैं हम रिसेंटली सुधा के उत्पादों को, घी और गुलाब जामुन अमेरिका और कनाडा भेजे गए थे। इसके बाद अदर कंट्रीज को भी भेजने के लिए भी इस प्रोजेक्ट के अंदर सहयोग मिलेगा। बेसिकली ये हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू। मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ मंत्री जी से और सीरीज में भी है ना, हाँ सर। I now request Gaurav Sahaji, Chairman CII, to say a few words. Honorable Minister Sir, CSL, Ma'am, Officer President, at the outset I would like to sincerely acknowledge and thank the Department of Dairy, Fishery and Animal Resources, Government for Bihar, for its leadership and partnership in launching the Bihar Dairy Transformation Project. With the support of CII and the Gates Foundation, this project adopts a comprehensive value chain approach covering fodder, breeding animal health, processing markets, and women's leadership to strengthen the dairy ecosystem in a sustainable and inclusive manner. To target interventions such as year-round fodder security, improving breeding through AI-enabled technology, structured farming building, modernization of dairy processing market, expansion and strong focus on women-led cooperative and enterprise. This initiative will significantly enhance milk productivity, quality and farmers' income. CII along with BASE remains fully committed to working closely with the government of Bihar and all stakeholders for the integrated development of Bihar, building resilient institutions, empowering farmers and women, and creating a future-ready dairy sector that contributes meaningfully to the state's economic and social growth. Thank you, sir. आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, the representatives of the Gates Foundation who have joined us, CII, Palladium Foundation और सभी मीडिया जगत के लोग। अभी कुछ दिन पहले ही इस विभाग का नाम बदल के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये शो कर रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट का नाम बदला गया है, हम लोगों ने लगातार डेयरी के क्षेत्र में, जैसा कि एसीएस ने बताया है, फिशरीज हो, हम लोगों ने लगातार बहुत बढ़िया काम किया है।
और अब जो थ्रस्ट है इसको और कैसे बेहतर करें. एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू स्पेशली thank the Gates Foundation team for giving us this support. We have seen this support, how it has helped in making a change in the health sector. And now with your support in this Bihar Dairy Transformation Project, CII and Gates Foundation, we are very sure that we are moving in the right direction and at the right time. And similarly for Bihar Aquaculture Improvement Program, the Gates Foundation has selected Palladium Consulting India Private Limited as the lead agency. तो मैं इस अवसर पर विभाग अपर मुख्य सचिव विशेष रूप से आप लोगों को बधाई देता हूं. थैंक यू गेट्स फाउंडेशन, थैंक्स टू CII, Palladium. वी विश यू ऑल द बेस्ट. और ये जो यात्रा है, जो लक्ष्य है, हम लोगों ने ये जो हमारे 7 निश्चय 3 जो आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया है, उस कड़ी में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. इस सब के लिए बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. जय हिंद. माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस अवसर पर 2 शब्द. आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आपको बताया जा रहा था, डेयरी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों का आय कैसे उसका दुगना हो, उसकी आय कैसे बढ़े. और सुदूर देहात में, गांव के अंदर बिहार सरकार का लक्ष्य, सरकार की समझ है कि हम पशुपालक किसान का, मत्स्य पालन किसानों का, उसके आय को कैसे दुगना करें. बिहार सरकार इसकी तैयारी में है. हम अपने तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहें कि उनके द्वारा बिहार में बहुत इस क्षेत्र में काफ़ी काम, और इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा बेहतर कैसे सरकार के विकसित बिहार बनाने के सपनों के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं. इसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से कैसे बिहार में चले, किसानों का आय कैसे दुगना हो, पशु का संरक्षण कैसे हो, तो इसकी तैयारी में बिहार सरकार है. निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार डेयरी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा. यही बिहार सरकार का लक्ष्य है. हम आप तमाम मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप भी इस विकसित बिहार के अभियान में सब लोग सहयोग करें. सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर एक साथ चलें. जय हिंद, जय भारत. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, डेवलपमेंट कमिश्नर महोदय और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं. बहुत मुश्किल से दिल्ली से फ्लाइट लेके भी आए हैं. निधि जैन फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन, पैलाडियम से, बनारस आके बनारस से बाई रोड आए हैं, मनीष फ्रॉम पैलाडियम. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत मुश्किल चल रहा था आजकल फ्लाइट्स का, फिर भी आप लोग पहुंचे हैं. आप सभी को धन्यवाद. गौरव जी को, आप सभी को, मेरे सभी विभाग के पदाधिकारियों को और पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद. हाथ से बाइक टूट गया था,